धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाई समाजवादी पार्टी, उसके बाद कुंवर भाई और समझी राखी में बोलिए। अरे भाई क्या बोलेंगे भाई, अपमान हो रहा है, अपमान का खामियाजा यहाँ पे विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। और जानकारी ये मिल रही है कि महिला आबादी, आधी आबादी आक्रोश में है, और बिहार में जो चुनौती थी वो चुनौती भी खत्म है, यानी आपकी मेहनत की थी वो बेकार। वोटाधिकार यात्रा, 3 लड़के 5 पांडव, जो तमाम तरह की चर्चा चल रही थी वो यहाँ पर खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पर माँ का अपमान हो गया है और जनादेश यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। क्या लगता है आपको? सभी को मेरा नमस्कार, आदाब जी और आपके दर्शकों को भी साधुवाद, आभार। जी देर से जुड़ने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी बोलिए। देखिए, इस बात को मान लेना कि वोट अधिकार यात्रा का असर पड़ा था और गाली फैक्टर से उसका असर खत्म हो गया। जी इसका मतलब है कि जनता ने वोट चोरी को स्वीकार किया। अच्छा। और उस वोट चोरी के फैक्ट को छिपाने के लिए ये नैरेटिव लाया गया है। अच्छा। इसका मकसद यही है। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई मामले में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जब घिर जाती है, अच्छा, तो इस तरह के नैरेटिव उनके प्रभाव वाले मीडिया हाउस सेट कर देते हैं। अरे भाई ये और दिन भर फिर वही चलाएगा। गाली गाली आप तो प्रभाव मीडिया सेट कर दे, कौन सी बात है? मीडिया बड़ी सी गाली देने के लिए क्या? हमने गाली दी, हमने गाली दी, आपने गाली दी, पर ये कौन सी बात है कि मीडिया हाउस सेट करती है? अरे गाली राहुल गांधी जी ने दी, नहीं राहुल गांधी जी ने दी, तेजस्वी जी ने दी, या कम्युनिस्ट पार्टी के किसी साथी ने दी। कि हर कार्यकर्ता अखिलेश है, हर कार्यकर्ता तेजस्वी है, हर कार्यकर्ता राहुल है, ऊर्जावान है, सब बब्बर शेर है। गौरव भाई, मैं बता रहा हूँ, गौरव भाई एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात बोलिए। नौशाद साहब कोई कांग्रेस के यूथ के नेता हैं, जो मुझे जानकारी हुई है, वो आयोजक थे इस मीटिंग के। और जिस रिजवी साहब ने जाकर के गाली बकी और वो माइक में कवर हो गई, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और बिहार के हमारे नेता उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव जी जैसे जिम्मेदार लोग कोई मंच पर नहीं थे। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है। इसके अतिरिक्त नौशाद जी ने वीडियो वायरल करके और अपना पक्ष रखते हुए माफी भी मांगा कि इस तरह के अशोभनीय बातें इसका कांग्रेस पार्टी या विपक्ष या इंडिया गठबंधन समर्थन नहीं करता है और हम इसकी निंदा करते हैं। जी। अब इसके बाद लगातार यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि गाली बकी गई, गाली बकी गई, गाली बकी गई। अरे प्रधानमंत्री रोए हैं भाई, अरे प्रधानमंत्री रोए हैं भाई, बुरा लगा उनको। हाँ इनको सर एक्टिंग में, इनको फिल्म लिखे, फिल्म। गौरव भाई मोदी जी को फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए कायदे में। तो अभी बीच में बोलिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैरेटिव इसलिए मैंने कहा कि अगर वाकई में गाली शब्द जो दिन आपकी आवाज नहीं आ रही करने में लगे हुए हैं, जी बोलिए, उनको अगर ये शब्द गाली लग रहा है, ये शब्द गाली लग रहा है, तो वो शब्द गाली क्यों नहीं लगा जब खुद नरेंद्र मोदी जी ने सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था और महिलाओं का रेट फिक्स करने का काम किया? उस वक्त क्यों नहीं लगा? भाषाई मर्यादा कहाँ चली गई मीडिया हाउसेस की जब ये कहा गया कि कांग्रेस की विधवा कौन है जो पैसा ले रही है? वो एक देश के प्रधानमंत्री की पत्नी है, एक देश के प्रधानमंत्री की बहू है, देश के एलओपी की माँ है। सब मीडिया हाउसेस को ये गाली क्यों नहीं समझ में आई? और उस वक्त कहाँ चला गया जब उनको बार बार कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा? उस वक्त ये गाली क्यों नहीं लगी समझ में आई मीडिया हाउसेस को, जो आज नैरेटिव सेट करने में लगे? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको विरत रख रहा हूँ, लेकिन दिन भर जिनको मैंने देखा है आज टीवी चैनल पर, जो एक सुर में ऐसा लगता है, महसूस होता है कि कहीं से उनको निर्देशित किया गया है। एक ही सवाल, एक ही जवाब, एक ही तरह का पैरेलल उनके एंकर विपक्ष के लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। जिस तरीके से लग रहा है कि उनके प्रवक्ता को सिर्फ बैठा दिया गया, 100% तो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया हाउसेस के प्रवक्ता खुद ही वो प्रवक्ता बन गए। तो मेरा सवाल बात पे है, गौरव भाई एक सेकंड में कह रहा हूँ,
बोलिए। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रधानमंत्री जी जब विदेश दौरे से लौटे तो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड भारी तबाही में डूबा हुआ है। कितनी माएं हैं जो रो रही हैं, उनके मकान बह गए, उनके बच्चों के किताब कापी बह गए, खाने के सामान बह गए। 30 लाख लोग प्रभावित हैं बाढ़ से। 3 एकड़ जमीनें जो है वो फसल जलमग्न हो गई। 3 लाख एकड़ तो फसलें जलमग्न हो गई, जो मुझे जानकारी मीडिया के हाथ से हुआ। हजारों माएं रो रही हैं। तो ऐसी माओं की चिंता प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं है? क्या वो इस देश की मां नहीं है? क्या वो इस देश के बेटों की मां नहीं है? तो ये सवाल आज उठता है कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की तबाही पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी सीधे बिहार चले गए चुनाव जीतने के लिए और वहां पर भी अपनी मां का पूज्य माता जी का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, कुंवर अजय सिंह।